हमने कहा था ना, तुम्हें तुम्हारी जिस्म की रिश्वत जिंदगी में तुम्हें एक कदम और आगे ले जाएगी। एक फाइल आपने मुझे साइन करके दी जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, और एक फाइल मैं आपको दूंगी मैसेंजर पे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। 1 मिनट के बाद वो अनसेंड होके डिलीट भी हो जाएगी, और वो भी बिना कोई निशान छोड़े। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी तो मैं चढ़ चुकी हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। साहब, क्या लगता है? सर पहली नजर में तो आत्महत्या ही लगती है। और दूसरी नजर में? अब बात नजरिए की है सर। कोई ऐसे गंदे से होटल में आकर क्यों आत्महत्या करेगा, वो भी एक इंश्योरेंस कंपनी का सीनियर ऑफिसर। महिलाओं को उस पुरुष के साथ संभोग करने में मजा आता है जिनके पास बड़ा, लंबा और मोटा लिंग होता है। अपने लिंग को लंबा और मोटा करें हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल से। हैमर ऑफ थॉर आपके लिंग का आकार लंबा, सख्त और बड़ा करने के लिए 100% सुरक्षित प्राकृतिक ऊर्जावन उपाय है। हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल आपकी यौन शक्ति में सुधार लाता है और आपकी इससे कामुकता बढ़ती है। अकेले आया था ये? आया तो अकेला ही था साहब, लेकिन इनके आने के थोड़ी देर बाद एक मैडम आई थी इनसे मिलने। सीसीटीवी है? हाँ है मैडम जी, चलो। मगर उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? सीसीटीवी चालू नहीं है? चालू है सर, मगर वो औरत बुर्का पहन के आई थी और बुर्का पहन के गई थी। रजिस्टर में एंट्री तो किया ना, नाम बता। सर हम यहाँ विजिटर्स की एंट्री नहीं करते। सर प्लीज, ये कुछ कह रहा है। मैं क्या करूँ साहब, मालिक का ऑर्डर है, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। मालिक क्यों मना करेगा? उससे धंधा खराब होता है साहब। यहाँ वो टाइप के कस्टमर ज्यादा आते हैं जो घंटे 2 घंटे की मीटिंग करके चले जाते हैं। उनके विजिटर्स नाम नहीं बताते, और बताते भी हैं तो गलत। सीसीटीवी है ना मैडम? तुमने देखा तो उस बुरके वाली को? जी हाँ सर। घनश्याम जी इसी कमरे में है? जी मैम। मतलब ये घनश्याम उस बुरके वाली को जानता था। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
और इस घनश्याम को इन्वेस्टिगेट करो। जय हिंद सर। जय हिंद। घनश्याम वाले केस का कुछ पता चला? सर घनश्याम की पर्सनल लाइफ में तो कुछ खास नहीं है। 2 बच्चे हैं, दिल्ली में सेटल्ड हैं, मैरिड हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं और बीवी हाउसवाइफ है। अभी डिप्रेशन में है। उनके पूरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुस्लिम समाज में जिनकी कोई जानकारी हो। किसी को भी बुर्के वाले के बारे में कुछ नहीं पता। और प्रोफेशनल लाइफ? सर जैसा कि हम जानते हैं घनश्याम जी इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। अजीब बात ये है कि घनश्याम जी से पहले पिछले 1 महीने में उन्हीं के कंपनी से 4 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से एक उन्हीं के डिप्टी मैनेजर थे। 4 लोग एक ही डिपार्टमेंट के सुसाइड कर चुके हैं? जी थैंक यू सर। उनमें से सब के सब डेथ से पहले बुर्के वाली से मिले हैं। अच्छा, तो ये हमें पहले पता क्यों नहीं चला? सर ये मालूम नहीं इंटेंशनली है या नहीं। सारे सुसाइड्स जिन होटल्स में हुए हैं वो अलग अलग थाना क्षेत्र में आते हैं, तो किसी ने भी पैटर्न नोटिस ही नहीं किया। मैंने 4 रिपोर्ट्स मंगवाई है सर। ये सीरियल किलिंग का मामला लग रहा है। उस बुर्के वाले को जितना जल्दी हो सके ढूंढो, पता करो उसके बारे में। सुंदरा, सुंदरा, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। उफ़ो, आ गई। टिफिन नहीं लेके जाओगे क्या? कल भी तुम टिफिन ले जाना भूल गए थे और मुझे पूरा दिन टेंशन हो रही थी कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं। अरे तुम्हारा पति ड्राइवर है और साहब के निकलने का समय हो रहा है, तुम्हें पता है ना। उससे पहले मुझे उनके घर पहुंचना होता है। चलो हंसो। जाऊं अब? बाय। माँ स्कूल बस आती होगी। हाँ बेटा, पिछले साल की तरह ही इस साल भी दोस्तों ने पिकनिक का प्रोग्राम रखा है। और मेरी बेटी जरूर जाएगी, ठीक है? अरे तुम्हारा टिफिन मैं अभी लेके आती हूँ। माँ मैंने रख लिया। मम्मी स्कूल के पास आगे में जा। महिलाओं को उस पुरुष के साथ संभोग करने में मजा आता है जिनके पास बड़ा, लंबा और मोटा लिंग होता है। अपने लिंग को लंबा और मोटा करें हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल से। हैमर ऑफ थॉर आपके लिंग का आकार लंबा, सख्त और बड़ा करने के लिए 100% सुरक्षित प्राकृतिक ऊर्जावन उपाय है। हैमर ऑफ थॉर कैप्सूल आपकी यौन शक्ति में सुधार लाता है और आपकी इससे कामुकता बढ़ती है। हाँ जाओ। बाय बाय। अरे सुनो, माँ आई लव यू। लव यू टू। अरे ध्यान से, कोई शरारत नहीं, ठीक है? बाय। जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? दरअसल मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मैं आपकी सौतन हूँ। या क्या कह रही हैं? जी हाँ, उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब इसी घर में रहूंगी। मैं क्यों अलग रहूं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरे पति पर इल्जाम लगाती हैं। ऊपर से आकर अगर भगवान भी मुझे ये बात कहेगा ना, मैं तब भी नहीं मानूंगी। चल चल निकल यहाँ से, निकल। छोड़ो मुझे। नैना, तू ये बुर्का किस लिए पहना हुआ है तूने? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अब तो तू भी मान गई ना कि मैं एक अच्छी एक्टर भी हूँ, सिर्फ मॉडल नहीं। अरे वो तो तू करती है, लेकिन ये बुर्का क्यों पहना हुआ है तूने? यार मैं एक्ट्रेस हूँ, ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता है, लोगों से मिलना मिलाना पड़ता है। शॉर्ट ड्रेस में जाऊंगी तो कुछ ताने देंगे और कुछ तो पीछे ही पड़ जाएंगे, इसीलिए ये बुर्का जरूरी है। कोई नहीं समझ पाता कि बुर्के में कौन है और क्या छुपाया है। धत बेशरम। वैसे तेरा ये बुर्के वाला आइडिया ना बहुत अच्छा है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे चाय का छोड़,
अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वो ना जाने मुझे क्या क्या पिलाएगा। अरे एक डायरेक्टर है, अच्छी वेब सीरीज बनाने जा रहा है। 3 लड़कियों में कंपटीशन है लीड के लिए, उसमें से एक मैं हूँ। आज अकेले मिलने जा रही हूँ, रोल पाने के लिए शायद उसे ही पटाना पड़ जाए। नैना, कैसी कैसी बातें कर रही है तू? काम के लिए कोई ऐसे करता है क्या? क्यों नहीं, दिमाग वाला अपने दिमाग से काम लेता है, तो हुस्न वाली ने अगर अपने हुस्न से काम लिया तो क्या गलत है? जो ईश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल ना करना गलत है। वैसे ईश्वर के दिए से याद आया, तो मॉडलिंग क्यों नहीं करती? क्या शक्ल है तेरी, और क्या आंखें, क्या जिस्म। तुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू 10 साल के बच्चे की माँ है। अरे मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। नैना देख, मैं मेरी घर गृहस्थी में बहुत खुश हूँ, और जब सचिन कमा ही रहे हैं तो मुझे बाहर जाके काम करने की क्या जरूरत है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। 1 मिनट, उसी का फोन है। हेलो सर। सॉरी सर, वो तैयार होने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन प्लीज सर डोंट बी एंग्री। बिल्कुल आपकी वेब सीरीज की सेलेक्टिव लीड बन के आ रही हूँ। बाय। हुस्न का इस्तेमाल दिमाग के इस्तेमाल से अलग नहीं है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ये पकड़ना। चल बाय। बाय। ये किसका फोन है? हेलो। हेलो सुंदरा जी। हाँ बोल रही हूँ। आपके पति का रोड एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। नहीं नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस मुझे पानी। लीजिए, पानी पीजिए। ध्यान से। इस एक्सीडेंट को अभी कुछ ही दिन हुए, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे। अगर आपको पानी पीना ही था तो मुन्नी मुझे आवाज दे दी होती। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको पता है मेरा क्या होता? बीमा की रकम का क्या हुआ? तुम ऑफिस गई थी ना? मैं गई थी, क्लर्क साहब ने फिर से बुलाया है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुन्नी की स्कूल की फीस भी ड्यू होगी। मैंने नैना से पैसे उधार ले लिए थे, मुन्नी की फीस मैंने भर दी है। मम्मी, हाँ बेटा। कल मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है और वहाँ से लौटते समय हम पिक्चर भी जाएंगे। मुझे पैसे चाहिए। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा करो, अगले साल चले जाना, इस बार रहने दो, ठीक है? मुन्नी, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो हम तुम्हें कभी नहीं रोकते बेटा। मुझे पता है कि अब मैं कभी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। पापा, आप कभी चल नहीं पाएंगे। मुन्नी, परिवार में सुख दुख आते रहते हैं, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेनी होगी बेटा। अच्छे से पढ़ाई करके तुम्हें सब कुछ संभालना होगा।
बच्ची है वो, अभी ये उम्र नहीं है उसकी जिम्मेदारी लेने की, और ना तुम्हारी। पर क्या करूं, इस एक्सीडेंट ने मुझे अपाहिज बना दिया। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जब तक बीमा के पैसे नहीं आ जाते, मैं नैना से थोड़े